In this video, we will discuss polygenic inheritance, or it is also called quantitative inheritance. Mendel studied pea plant where only two different forms of a trait were there. For example, for height, there were tall and dwarf. So only two uh, extreme conditions were there, two distinct alternative forms were there. ठीक है, कोई टर्मिनल फ्लावर्स था तो कोई एक्सिलरी फ्लावर था, दो ही फॉर्म्स थी. बट तुमने अपनी लाइफ में देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स में स्किन कलर में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक काला और एक गोरा है. कोई गेहुआ है, कोई लाइट स्किन है, किसी की ज़्यादा डार्क है, तो वेरिएशंस हैं. सिमिलरली ह्यूमन हाइट में भी तुम देख सकते हो, कोई 5 फुट 6 इंच है, कोई 5 फुट 10 इंच है, कोई 5 फुट. सो इन केसेस में एक से ज़्यादा पेयर ऑफ जीन्स उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और वो कैरेक्टर कंट्रोल होने वाले जीन्स कहीं भी किसी भी लोकस पे, अलग अलग लोकस पे हो सकते हैं. और ऑल्सो इन केसेस में क्वांटिटी ऑफ द जीन मैटर्स. कितने डोमिनेंट जीन्स हैं जो उस कलर को प्रोड्यूस करने वाले हैं. अभी हम ह्यूमन स्किन कलर की ही बात कर लेते हैं कि अगर ह्यूमन स्किन कलर, सपोज करो कि ह्यूमन स्किन कलर को बनाने वाले डोमिनेंट जीन्स हैं और ये 3 पेयर ऑफ अलील्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इसको, ए बी एंड सी. तो एक पर्सन में ए बी सी के 3 होंगे. तो अगर एक पर्सन में ये सारे के सारे डोमिनेंट हैं, ये 3 पेयर्स ऑफ एलील्स, तो वो बिल्कुल, क्योंकि इस जीन का काम है, दिस जीन प्रोड्यूसेस अ कलर, स्किन कलर मेलानिन. तो इसमें तीनों डोमिनेंट जीन्स के पेयर्स हैं. सो ऐसा आदमी विल बी अ डार्क पर्सन, वो बिल्कुल नीग्रो ब्लैक होगा. क्लियर. और एक पर्सन जिसमें तीनों के तीनों जीन्स रिसेसिव होंगे, वो बिल्कुल वाइट होगा. उसमें कोई मेलानिन बनाने वाला, पिगमेंट बनाने वाले जीन्स है ही नहीं. नाउ व्हाट इफ अ पर्सन इज हैविंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ काइंड ऑफ जीन्स. तो इसमें 3 जीन्स हैं, 3 जीन्स डोमिनेंट हैं. सो द कलर प्रोडक्शन विल बी इंटरमीडिएट टाइप. ऐसे आदमी को कहते हैं मुलेटो. इंटरमीडिएट कलर का होगा. सो दीज काइंड ऑफ पॉलीजीन्स कंट्रोल स्किन कलर का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें. सो दीज काइंड ऑफ दिस quantity of genes. Suppose a person who has capital A and small b, small c. So if the 2 genes are there, dominant genes are there, then color will be lesser. तो ये थोड़ा विटिश कॉम्प्लेक्सन होगा. Now consider this situation. 1 2 3 डोमिनेंट जीन्स हैं, इसमें भी 1 2 3 डोमिनेंट जीन्स हैं. तो ये दोनों एक जैसे होंगे. क्लियर. द कलर प्रोडक्शन इन दिस केस विल बी सेम एज दिस. सो क्वांटिटी ऑफ द जीन्स, क्वांटिटी ऑफ द डोमिनेंट जीन्स डिटर्मिन्स द कलर, स्किन कलर. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एक आर्बिट्ररी क्रॉस हम बना के देख लेते हैं बिटवीन a dark and a light colored person. इसमें हम एक स्किन कलर की ही इनहेरिटेंस शो करने के लिए एक क्रॉस अगर देखते हैं तो अगर डार्क और वाइट, यानी दिस इज़ अ नीग्रो एंड अ वाइट पर्सन, उनके बीच में क्रॉस, आर्बिट्ररी क्रॉस है, तो व्हाट विल बी द गैमेट? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. What will be the gamete here? Small a, small b, small c. Clear? If this fertilizes this, what will be the condition? 3
डोमिनेंट जीन्स एंड 3 रिसेसिव, तो ये मुलेटो हो गया। ओके, 50% डोमिनेंट है तो स्किन कलर विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ये इसको मुलेटो कहते हैं, इंटरमीडिएट आएगा इसमें। क्लियर? अब मुलेटो सपोज F1 का F1 से क्रॉस करते हैं तो ये कितनी तरह के गैमीट्स पॉसिबल हैं? ये 3 पेयर्स हैं तो 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल। कैपिटल A कैन गो विद कैपिटल B कैपिटल C, कैपिटल A कैन गो विद स्मॉल b C, कैपिटल A कैन गो विद कैपिटल B स्मॉल c, so on. So these type of gametes are produced and F1 is with F1, तो इस तरह के gametes। तो 64 combination of alleles, 64 combinations are possible. So these 64 combinations may you can see some have all the dominant genes, one is all recessive genes. Clear? This one is all recessive. Clear? So this person who has 3 dominant and 3 recessive will be a mulatto. Quantity is matters. Okay, so in this cross one is this parental type and one is this parental type. Okay, one is this, one is this, 2 parental type, one, और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस से एक बेल टाइप ऑफ ग्राफ बन जाता है। दैट बीच वाले जो हैं वो 20 बनेंगे मुलेटो, जिसमें 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव है। बाकी एक्सट्रीम बाकी कंडीशंस जो हैं 15 एंड 6 जो है उसमें 3 और 4 डोमिनेंट जीन्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। So human skin color is an example of polygenic inheritance. Okay, now polygenic inheritance के traits I will show a slide. So this slide shows the polygenic inheritance. Different locus पे genes are situated, equal effect, additive effect, no linkage, continuous variation, and individual having similar number of different contributing alleles will have same phenotype. एक जीन का एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन एज यू नो के वन जीन कोड्स फॉर वन एंजाइम, तो एक जीन एंजाइम कोड करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। म्यूटेशन हो गई उस जीन में और म्यूटेशन होने से इस फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके इफेक्ट एक ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 इफेक्ट दिख रहे हैं कि द पर्सन गेट्स मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो एंड देयर इज ऑल्सो रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। सो एक ही जीन के 2 इफेक्ट। Gene which codes for shape of RBC also control the structure of hemoglobin in human beings. सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज़ है, उस डिसीज़ में RBC की शेप सिकल जैसी हो जाती है, दराती जैसी हो जाती है। दैट जीन ऑल्सो, उसमें म्यूटेशन होने से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो गड़बड़ हुआ ही, RBC की शेप भी डिस्टर्ब हो गई। सो दीज आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। Thank you.